में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इतने दिन से देश में हुकूमत के लिए लड़ाई जो चल रही थी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रही थी, या फिर बीजेपी अन्य पार्टी विपक्षी पार्टियों के बीच में चल रही थी। लेकिन ये लड़ाई का एंगल कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि ये लड़ाई पढ़ी लिखी जनता और जाहिल जनता के बीच की हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ है पढ़ी लिखी जनता, पढ़े लिखे नेता, दूसरी तरफ है अनपढ़ जनता, जाहिल नेता। क्योंकि हाल ही में एक टीचर ने इनडायरेक्टली बीजेपी को ना वोट करने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, जो मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा इशू बना था। अब मध्य प्रदेश, जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, वहां के टीचर जिनका नाम है देव यादव, उन्होंने बेबाक तरीके से बीजेपी का नाम लेते हुए ये कहा कि आप किसे भी वोट करो लेकिन बीजेपी को मत वोट करो। और साथ ही में उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए एक ऐसे बड़े चीज़ का खुलासा किया, ऐसे कि बीजेपी को बेपर्दा कर दिया। इससे इतना बड़ा चैलेंज करते हुए इतना बड़ा खुलासा किया दोस्तों। तो आइए देखते हैं देव यादव ने क्या चीज़ का बीजेपी से चैलेंज किया। दोस्तों, गोदी मीडिया के ज़माने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बता रहा हूं, इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई, और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा? क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। कल रात में 3-4 बजे एक छात्र का मैसेज आया, वो बताने से भी मुझे डर लगता है। बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्या इस साल भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी? सुबह में उठा, मैंने उसका मैसेज पढ़ा और घबरा कर उसको तुरंत कॉल किया। उससे कहा कि नहीं तुम इतना नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक रहो। आचार संहिता से पहले तुम्हें सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। परीक्षा चुनाव के बाद होगी, पाठ्यक्रम वही है, अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ते रहो। कब तक झूठा आश्वासन दे? ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। ये देखो क्या है, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुम 30,000 भर्तियों 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। कहां से दी तुमने भर्तियां? तुमने किसी भर्ती का रिजल्ट अब तो जारी किया नहीं है, सारे रिजल्ट को तुम दबाकर बैठे हुए हो। पटवारी घोटाले की जांच 31 अगस्त तक पूरी होनी थी, और जिस प्रकार से उसमें से प्रोसेस चले उससे साफ पता पड़ता है कि सरकार की मंशा क्या है। जो उस परीक्षा में ईमानदारी से चयनित हुए थे वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे। लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे। लाखों विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर, एएसआई, महिला पर्यवेक्षक, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 इनके विज्ञापन का इंतजार कर रहे। कहां से दी थी तुमने 1 लाख भर्तियां? और मैं बता रहा हूं, हल्के में मत लेना, हम लोग 20 लाख विद्यार्थी नहीं, 20 लाख परिवार है। इस बार बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बच्चे सीवियर डिप्रेशन में हैं और तुम ऐसे प्रचार प्रसार करके हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। अरे हम सबको 20 लाख विद्यार्थियों को किसी एक जगह पर खड़ा